असेंबली का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ फाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। दरअसल जो कुछ अनुमान था उससे उलट चीजें निकल रही है, अनुमान से भी अलग। जिसे कहते हैं कि सुपड़ा साफ होगा, ये स्थिति है। ऐसी उम्मीद ना बीजेपी को थी ना कांग्रेस को। मैं कांग्रेस की बात करूं तो राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में स्वीप कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने आधा सच बोला था। नतीजे बता रहे हैं स्वीप तो हुआ, लेकिन बीजेपी ने स्वीप किया, अभी तक आंकड़े ये बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ब्रेकिंग जो खबर आ रही है वो ये कि बस्तर जिले की जो 7 सीटें हैं वहाँ से 7 जिले हैं, वहाँ 12 सीटें, और उसमें जो स्थिति निकल कर रही है छत्तीसगढ़ की, वहाँ बीजेपी स्वीप कर रही है। यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तीसरे राउंड में 1770 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छठवें राउंड में 12,133 वोट से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सर, लगातार चौथे राउंड में अगर बात किया तो नरेंद्र सिंह तोमर 3,779 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर प्रहलाद पटेल की हम बात करें तो तीसरे राउंड में 5,621 वोटों से प्रहलाद पटेल आगे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते तीसरे राउंड में 8,338 मतों से पीछे। सर ये बड़ी ब्रेकिंग है, क्योंकि तमाम जिस तरह से केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारा गया था, फग्गन सिंह कुलस्ते सर पीछे चल रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी का आदिवासी कार्ड था फग्गन सिंह कुलस्ते के रूप में, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते वहां पिछड़ रहे हैं। इसका मतलब कि आदिवासी क्षेत्र में खुद फग्गन सिंह कुलस्ते की पैठ कम है। और बताऊं राजेश जी, वो मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार रहे और आदिवासी लीडर के रूप में वो सीएम का दावा भी करते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो लेकिन राघवेंद्र जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व ने जो दांव चला था, अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों और कई सांसदों को उतारा था, लगभग सभी आगे चल रहे हैं। अगर फग्गन सिंह कुलस्ते को छोड़ दिया जाए तो कह सकते हैं कि जो एक कार्ड खेला था बीजेपी ने, वो कारगर साबित होता दिख रहा है। देखिए, जो केंद्र सरकार में उनके लीडर थे, चाहे वो संगठन की बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, इन सबको हारी हुई सीटों पर जिम्मा सौंपा था जीतने का। उसमें फग्गन सिंह को छोड़कर हमें लगता है कि सारे लोग सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम परिणाम के संकेत जो मिल रहे हैं वो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का जो कार्ड था, जो चाल थी, जो तुरुप के इक्के थे, वो सफल हो रहे हैं। राजेश जी, बिल्कुल राघवेंद्र जी, और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि लगातार जब आपसे चर्चा हुई और लगातार आप चर्चा करते रहे अलग अलग राजनीतिक पंडितों से, ये कहा जा रहा था मध्य प्रदेश को लेकर कि 2023 का जो चुनाव है कुछ अलग है, और अलग अंदाज में राजनीतिक दल, खासतौर पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस अलग अंदाज में लड़ती हुई नजर आई। लेकिन सर क्या माना जाए, जिस तरह की तस्वीर दिख रही है मध्य प्रदेश में, उसका अप्रत्याशित से काफी अप्रत्याशित थे। यहां तक सोचा था शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी इतना सोचा होगा। मुझे लगता है राजेश जी, ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी जो नतीजे हैं, राजस्थान का तो ठीक है कि वो 5 साल के बाद स्थिति को बदलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थितियां बहुत ही जबरदस्त तरीके से बदली हैं, और ये एक तरह से चौंकाने वाला है। इसके पीछे हम चर्चा में आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये स्थितियां कैसे बदली, क्या हुआ, और किस तरह से राजनीतिक पंडित शीर्षासन कर रहे थे, लेकिन वो मतदाताओं के मन की बात नहीं समझ पा रहे थे कि मतदाताओं के मन में मोदी है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जनता के मन में क्या है, मोदी है या कौन है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस मोदी मैजिक की बात होती रही है राघवेंद्र जी, वो मैजिक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है और छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। बिल्कुल, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के भाजपा के प्रवक्ता के.एस. चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, और अजय गंगवानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवम शुक्ला बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। संगीता शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में। राजेश जी, ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बता रही हैं कि जो मतदाताओं के मन में था, जो उनकी चुप्पी थी, उसने जरूर चौंकाया है एक बार फिर चुनाव को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, और राघवेंद्र जी बिल्कुल सही बात आप जिस तरह से कह रहे हैं। अगर हम खासतौर पर जब छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर 4 से 5 महीने पहले छत्तीसगढ़ को देखें तो एक चेहरे को लेकर भी एक टोटा था छत्तीसगढ़ में। ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव हुआ, जिस तरह से मोदी शाह की जोड़ी वहां पर एक्टिव हुई, और इतना प्रोडक्ट तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी ना कर रहे हो। जिस तरह से जो अंक दिख रहे हैं, जिस तरह से रुझान दिख रहे हैं, जो गेन करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। राजेश जी, दरअसल
कई बार मतदाताओं की खामोशी ये बताती है कि वो तय कर चुका है जी। और जब वो तय करता है तो मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत है कि आप उसके मन से, उसके मुंह से कुछ उगलवा नहीं पाते। बहुत सारे पत्रकारों ने, कई जो जिसे कहते हैं घाघ नेताओं ने भी जानने की कोशिश की कि आखिर वोट किस तरफ जा रहा है, ये कोई पता नहीं कर पाया। देश का सिर्फ एक चैनल था आज तक जिसने ये बताया था कि मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में जो स्थिति बनेगी एग्जिट पोल में, वो जरूर उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मतदाताओं के भीतर क्या था ये पकड़ नहीं पाना, ये भारतीय मतदाताओं की भी सफलता है और भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का संकेत भी है। जबकि बहुत सारी बातें हुई थी, प्रलोभन दिए गए थे, मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें की गई थी, भाजपा के भीतर और बाहर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कार्यकर्ताओं के। मैं एक बात इसमें जोड़ूंगा कि अब अगला चुनाव जो होगा या अगले 10 साल में जो भी चुनाव की रणनीति बनेगी, वहां कार्यकर्ता नाम का प्राणी जीरो हो जाएगा ऐसा लगता क्या है। राघवन जी, जिस तरह से कहा गया, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा गया कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी के चेहरे पर, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें और जिन राज्यों में चुनाव हुआ वहां की बात कर लें, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और ये कहा जाता रहा कि नहीं, ये 23 नहीं बल्कि 24 की तैयारी है। और यही कारण है कि यहां के बाद अब जो 24 का रास्ता है आसान होता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए 24 का रास्ता तो लगता था, कांग्रेसियों से जो हमारी बात होती थी वो कहते थे साहब 24 तो बीजेपी ही जीतेगी, एक बार और देश मोदी को मौका देगा। उसके बहुत सारे कारण थे, राम मंदिर है, 370 है, कश्मीर जम्मू कश्मीर से धारा हटाना, 3 तलाक है, फिर देश को मजबूत करने की बात है, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, ये बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन राज्यों के मामले में जब मोदी का चेहरा सामने लाया गया तो सबको लगा था, यानी बहुत लोगों को लगा था कि ये बीजेपी फाउल प्ले कर रही है, क्योंकि अगर आप स्टेट की लीडरशिप को साइड लाइन करेंगे तो फिर आपको दिक्कत जाएगी। लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि अभी तो मोदी मैजिक चला। लेकिन उसमें एक बात जोड़ूंगा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में खासतौर से यहाँ जो लाडली बहना का जो जादू चला है, जो किसानों का था, वो मुझे लगता है कि वो अंडर करंट था और इसको लोग देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि किसानों के लिए 3100 रुपये क्विंटल धान का जो MSP देने की बात हो रही थी, वो राजेश जी, अगर एक ट्रक किसी के पास धान है तो 1 लाख रुपए का फायदा किसानों को होगा। मैं दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के किसान 1 एकड़ में 20 कुंटल धान पैदा करता है। अगर 5 एकड़ उसके पास जमीन है तो 1 लाख रुपए का फायदा उसको होता है। ये कहीं ना कहीं जो चीजें थी उसने बीजेपी को प्लस किया और उसने बाउंस बैक करके एक तरह से गोल्डन विक्ट्री की तरफ कदम बढ़ाया। बिल्कुल गोल्डन विक्ट्री। और राघवन जी ये आंकड़े भी बता रहे हैं, रुझान भी बता रहे हैं कि ये गोल्डन विक्ट्री की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक रुझानों में 158 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 69 सीट पर, जबकि बसपा 1 सीट पर गेन करती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 2 है। राघवेंद्र सर, अगर बात की जाए जो अन्य का फिगर है या बसपा का है, हालांकि बसपा शुरू से कहा जाता रहा कि वो दमखम बसपा का इस बार नहीं रहा, लेकिन अन्य में जो 2 सीटें हैं वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी 2 अंकों पर दिख रही है। देखिए एक बात साबित हो गई, इन जो संकेत मिल रहे हैं, नतीजे जो आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ तीसरे विकल्प की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा वो जुगनू की तरह चमकते थे तीसरे विकल्प की बात करें 1998 में या 2003 की बात करें, तब बसपा सपा ने कुछ दम मारी थी, लेकिन अब वो बहुत जीरो पर आती हुई दिख रही है। और मध्य प्रदेश की जो सियासी सीन है वो ये है कि यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, या तो बीजेपी है या कांग्रेस है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि चौथी बार 5वीं बार बीजेपी का आना एंटी इनकम्बेंसी के वो सारे गणित को फेल कर रहा है जो जिसकी बात लोग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल राघवन जी, बिल्कुल दुरुस्त बात आप कर रहे हैं। और जिस तरह के जो नतीजे हैं और या जिस तरह से के जो रुझान हमें अभी तक दिख रहे हैं, कई सारी चीजें आपने जिक्र किया, मोदी मैजिक की बात हुई, मोदी की गारंटी की बात हुई, वो तमाम केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से एक्टिव हुआ। सर एक सा छोटा सवाल इससे पहले कि हम पैनल की तरफ आगे बढ़े, और सारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं। जिस तरह से लगातार ये कहा जाता रहा पहले कि चेहरे की बहुत चर्चा हुई कि चेहरा, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया, केंद्रीय जो लीडरशिप है वो आगे आई और मोदी का चेहरा एक यहां पर आगे किया। एक चीज यहां इस तरह बनती है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, गुजरात में कुछ इसी तरह की एक्सपेरिमेंट जिस तरह से बीजेपी ने किए थे, कहा जा रहा था कुछ स्क्रिप्ट उसकी पूरी न सही तो आधी अधूरी स्क्रिप्ट यहां भी लागू की गई। ये सही है कि गुजरात का जो सक्सेस मॉडल रहा है उसका कुछ हिस्सा यहां भी लागू किया गया, उसके इस तरह के रुझान? देखिए गुजरात के कुछ हिस्से को हम लागू कहकर थोड़ा सा सेफ साइड खेल जाते हैं जी। दरअसल मध्य प्रदेश अलग तासीर का राज्य है और बीजेपी के संगठन का एक तरह से ये गढ़ माना जाता है। संघ का भी गढ़ है और बीजेपी का भी गढ़ है, और ऐसे में ये सब बातें जो गुजरात पैटर्न है वो कई जगह फ्लॉप हो गया। यहाँ मोदी मैजिक की हम इसलिए बात करें क्योंकि
मोदी और बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की बेटियों से, महिलाओं से, बहनों से जो नाता जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को प्लस करता है मोदी के साथ साथ। और दूसरी बात यह कि वो किसानों की जब बात करते हैं, किसानों के लिए जब सरकार में आए थे राजेश जी, तब उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को जो खेती में नुकसान होता था उसके लिए सारे नियम बदल दिए थे। और उसके बाद अभी जो बात हुई है वो कहीं ना कहीं उसका मास्टर स्ट्रोक था। धान का मामला था, गेहूं का मामला था, बहनों का मामला था। ये चीजें जो उनके रिश्ते बने किसानों से और बेटियों से, उसने बीजेपी को और प्लस किया है। सर पूरा पैनल तैयार है, हम बढ़ सकते हैं चर्चा के लिए। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी, बीजेपी के और साथी और कांग्रेस के सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सीन चल रहा है, एक पत्रकार के नाते, चूंकि हम सब एक थर्ड एम्पायर की भूमिका में, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पिछले कुछ सालों से मीडिया भी एक तरह से थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि पार्टी बन गया, और उसके लिए थर्ड एम्पायर जो डीआरएस जो होता था, बीआरएस, वो सब लेने की जरूरत है। लेकिन आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि इस पूरे चुनाव के बाद कम से कम मध्य प्रदेश का जो मीडिया है वो थर्ड एम्पायर की भूमिका में रहे, क्योंकि पार्टियां भी नहीं चाहती कि पत्रकार निष्पक्ष रहे। वो चाहते कि या तो पत्रकार हमारे साथ रहे, और किसी दूसरे की बात करता है तो वो सोचते हैं कि वो दूसरी पार्टी का। अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो हो सकता है कांग्रेस ये कहे कि रविंद्र जी भाजपा के साथ है, लेकिन हमारा तो कहना है कि हम सच बोलेंगे चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आपकी राय? देखिए, अभी तो मध्य प्रदेश में ये लग रहा है, जो माहौल अभी मैंने देखा है कि लाडली बहना ने लुटाया प्यार और बना दी फिर भाजपा की सरकार, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। बाकी आपने मीडिया की बात कही है तो मैं आपको बता दूं राघवेंद्र जी कि मीडिया के जितने लोग भी घूमे हैं, खासकर जो फील्ड में गए हैं, उन्होंने भी ये अनुमान नहीं लगाया था जो आज परिणाम में परिवर्तित हुआ नजर आ रहा है। आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जा रही थी कि ग्वालियर चंबल संभाग एक तरफा जाएगा, लेकिन आप देखिए ग्वालियर में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं शायद खाता नहीं खुल रहा। इंदौर में 9 की 9 सीटें कांग्रेस की तरफ जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है, किसी को उम्मीद नहीं थी। और सबसे बड़ा जो एक संकेत मिला है वो ये मिला है कि जितनी भी वहां एक टी लॉबी कहलाती थी, ठाकुर लॉबी, वो सब चुनाव कहीं ना कहीं पराजित होते नजर आ रहे हैं। गोविंद सिंह को देखो, केपी सिंह को देखो, जयवर्धन सिंह को देखो, आप लक्ष्मण सिंह को देखो, ये ऐसा अप्रत्याशित है, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये पूरे के पूरे लोग एक बार को अभी पीछे चल रहे हैं। भोपाल में भी बड़ा आश्चर्यजनक अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि शायद यहाँ जो सबसे लोकप्रिय विधायक माने जाते थे विश्वास सारंग, वो भी मामूली अंतर से, लेकिन वो पीछे है। लेकिन भगवान दास जी सबनानी ने एक मतलब बहुत अच्छी बढ़त बना ली है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी परिणाम सामने देख रहे हैं वो अप्रत्याशित हैं। और आपने जो मीडिया की बात कही है, मैं ये सही है कि मीडिया कहीं ना कहीं अब निष्पक्ष नहीं है। पहले भी रविंद्र जी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर हम विस्तार से इसी पर फोकस करके बात करेंगे और वो कड़वी बातें करेंगे जो मीडिया के बारे में आम जनता ट्रेन के भीतर जब सफर करते तब बात करती है, पान की दुकानों पर मीडिया की बात जरूर करेंगे हमारे साथ हम आपको ताज़ा अपडेट बता दें कि मध्य प्रदेश में 158, कांग्रेस 69 सीटों पर, बसपा 1 सीट पर और अन्य मध्य प्रदेश में 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। नतीजे चूंकि नहीं आए इसलिए हम बढ़त बनाने के शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी से शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीता शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, रविंद्र जैन जी को आप सुन ही रहे थे। इसके अलावा संजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ जुड़ेंगे। वहां जरूर कांग्रेस के लिए सदमे वाली खबर है कि बीजेपी को लोग कह तो रहे थे कि वो फाइट करेगी, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में इसकी संभावना कम लगती थी। गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जरूर पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या था वहां छत्तीसगढ़ में, क्या हुआ भूपेश बघेल के जादू का। और इसके साथ साथ केएस चौहान भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि ये जो सारी स्थिति है, IND 24 जो है लगातार इस पर वो ताजा अपडेट दे रहा है जो न किसी के पक्ष में न किसी के खिलाफ है। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ी है संगीता शर्मा, स्टूडियो में आ गई है। राजेश जी? बिल्कुल। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि अभी की ताजा रुझान क्या है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें, 158 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे है। और मुझे लगता है कि अब जो समय है सर 12:15 का टाइम हो चुका है, और जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान चौथे राउंड में 29,102 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर दतिया से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो तीसरे राउंड में 1770 वोटों से आगे है। साथी जुड़ेंगे, हम उनसे पूछते हैं कि ताजा स्थिति क्या है।
प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतगणना लगातार जारी है और शुरुआती रुझानों की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 157 सीटें, देखिए मध्य प्रदेश की 230 सीटों के आंकड़े आपको बता रहे हैं। कांग्रेस 71 पर आगे चल रही है, बीजेपी 157 सीटों पर आगे चल रही है और अब बसपा की अगर मैं बात करूं तो एक भी सीट बसपा के खाते में नहीं है। वही अन्य निर्दलीय बात की जाए तो 2 सीटों पर यहां पर, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर यहां पर 157 पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है और कांग्रेस 71 पर आगे चल रही है। बसपा के खाते में एक भी सीटें नहीं है। ये शुरुआती रुझान है, जिस तरह से तस्वीरें हमारे सामने लगातार आ रही है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़त बनाए हुए बीजेपी का ग्राफ लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। देखिए 157 पर बीजेपी, 71 पर कांग्रेस, सन्ने के खाते में नहीं। लगातार बीजेपी का ग्राफ मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों पर बढ़ता जा रहा है। जितने भी दिग्गज चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश की ओर से थे, तमाम राउंड्स की मतगणना के बाद वो सभी आगे चल रहे। टीवी स्क्रीन पर आपको तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे। मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश का दंगल है 230 विधानसभा सीटों पर, 157 पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है। यहां देखिए कांग्रेस 71 पर आगे, अन्य के खाते में 2 सीटें। ये ताजा आंकड़े आपको बता रहे हैं। यहां पर मध्य प्रदेश का ये शुरुआती रुझान कहा जा रहा है, लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस दोनों ही दल का अभी भी बरकरार है। कांग्रेस का कहना है कि शुरुआती रुझान है, तस्वीरें बदल सकती है, लेकिन ये तस्वीरें अभी की हम दिखा रहे हैं। यहां पर ग्राफ लगातार बीजेपी का बढ़ रहा है। 157 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 71 और अन्य 2 पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता रहे हैं, मध्य प्रदेश का दंगल है, मतगणना सुबह से जारी है और जो तस्वीरें सामने आ रही है, कई राउंड की काउंटिंग के बाद, कई राउंड की मतगणना के बाद तमाम जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उन पर बीजेपी के दिग्गज आगे चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, चलिए अब सीधा रुक करूंगी मैं। रघुवीर सर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रशिता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ताजा जानकारी दी। लेकिन उसमें एक अपडेट और कि अभी मध्य प्रदेश में भाजपा की सीटें 159 हो गई है, 159 ये आंकड़ा बीजेपी का। ये तो किसी को भी अंदाज नहीं था कि ये स्थिति बनेगी, लेकिन ये अंडर करंट पर हम रविंद्र जी से बात भी करेंगे और हमारे जो साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है उसको 1-2 वाक्यों में बता दूं कि अगर महिलाओं ने वोट किया, हम पहले भी कहा करते थे, तो बीजेपी भारी बहुमत की तरफ जाएगी। प्लस किसान अगर आएंगे तो ये एक तरह से गोल्डन विक्ट्री की तरफ जाएगी। और अगर ये धर्म की तरफ चली गई, जो सनातन के खिलाफ लोग बात कर रहे थे, कांग्रेस इस मुद्दे पर मौन थी। स्टालिन की बात करें, दक्षिण भारत में उदयनिधि स्टालिन ने जब कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, एड्स है, इसके खिलाफ जब वो बोले तो कांग्रेस उस अलायंस में थी, वो खामोश रही। इसके साथ एक बात और कि पहले के चुनाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी सनातन के बारे में कहा था कि अगर मोदी सरकार में आए तो सनातन का प्रभाव बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने थोड़ा सा फाउल प्ले किया था और उसी के नतीजे में ये नतीजे आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं। उसकी वजह यह कि मतदाता बहुत सी बातों को शेयर नहीं कर रहा था, चाहे मीडिया की बात करें या हम राजनेताओं की बात करें, उसकी चुप्पी ने सबको चौंकाया है। राजेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी चुप्पी ने सभी को चौंकाया। जिस तरह से राघवेंद्र जी आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी तमाम सारे जो मुद्दे रहे हैं उसी का जो तड़का रहा है, और यही कारण है कि जो रुझानों में जो अभी दिख रहा है, काफी आगे भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। पूरा पैनल हमारे साथ में है, एक बार फिर पैनल के पास में चलते हैं। संगीता जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए, ये जश्न सर, जश्न मनना शुरू हो गया है। आप देखिए बीडी शर्मा, बिल्कुल। ये एक बड़ी खबर आई है, अभी कांग्रेस के प्रत्याशी कुणाल चौधरी की हार हो गई है। ये सबसे बड़ी खबर है अभी तक। ये बड़ा मुझे लगता है राघवेंद्र जी, बड़ा चौंकाने वाला ये है कि कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल चौधरी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। राहुल गांधी ने वहां पर सभा भी की थी काला पीपल में, उनके विधानसभा क्षेत्र में। और जिस तरह से युवा नेता हैं कांग्रेस के, और कहा जा रहा था कि नहीं, इस बार कुणाल चौधरी एक बार फिर विजय हासिल करेंगे। लेकिन एक बड़ा कांग्रेस कह सकते हैं जी, कांग्रेस की नई पीढ़ी के नेताओं में थे कुणाल चौधरी और जीतू पटवारी। जीतू पटवारी पीछे चल रहे हैं, जीतू पटवारी भी पीछे चल रहे हैं। काला पीपल से कुणाल चौधरी चुनाव हार गए। ये एक तरह से सबको चौंकाने वाली खबर है। तो कह सकते हैं सर, ये आंधी है, बड़े बड़े छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष, ये बहुत लोडेड शब्द है। आंधी है, तूफान है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हम कह सकते हैं कि ये तूफान के आने के पहले की शांति थी जो मतदाताओं को, हमने कहा था कि इस बार के चुनाव में सारे विशेषज्ञ शीर्षासन कर रहे हैं, वोट के पहले भी और वोट के बाद भी।
और ये जो शीर्षासन था वो किसी की समझ में नहीं आता कि आखिर होगा, क्योंकि अगर कुणाल चौधरी हार गए हैं, अगर जीतू पटवारी पीछे हैं, अगर भोपाल से कैलाश विश्वास सारंग पीछे चल रहे हैं, तो ये हमें लगता है कि मतदाता के मन में मोदी भले ही हो, लेकिन जो कुछ था वो थोड़ा सा था। बिल्कुल बिल्कुल। और राघवेंद्र जी, तभी लंबे समय से ही चर्चा हो रही थी कि इस बार के जो परिणाम आएंगे अप्रत्याशित होंगे, तो ये जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा था वो कोई गलत नहीं था। ठीक, तो चर्चा हम कर रहे थे, हमारे साथ चर्चा में उनकी बात पूरी करें। रविंद्र जी, आप अपनी बात पूरी करें। मीडिया पर आप बोल रहे थे, चाहें तो इस विषय को बाद में भी ले सकते हैं या अभी भी इसको लोगों से शेयर कर सकते हैं। देखिए राघवेंद्र जी, मीडिया वाली बात अपन बाद में भी कर सकते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी अभी आपने बताया कि काला पीपल से कुणाल चौधरी चुनाव हार गए हैं। आप देखेंगे कि जो नया नेतृत्व उभारने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उसमें से काफी बड़े नेता इस बार या तो हार रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। अब जयवर्धन जैसे नेता को देखिए, जो काफी लोकप्रिय और दिग्विजय सिंह जी के बेटे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। आप जीतू पटवारी को देखिए, अभी दिग्विजय गोविंद सिंह जी अपने सगे भांजे को लेकर आए थे मेहगांव में, वो पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो कोशिश की थी नए नेतृत्व को उभारने की, वो उसको भी अभी जनता ने पसंद नहीं किया। ये बहुत बड़ी मतलब खबर है। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अभी जो आप कह रहे थे गुजरात मॉडल और कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की आंधी, लेकिन इस आंधी में भी शिवराज सिंह मंत्रिमंडल के लगभग 10 मंत्री पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यदि इतनी बड़ी आंधी है तो वो 10 मंत्री क्यों पिछड़ रहे हैं, इस पर भी एक सवालिया निशान। बिल्कुल सवालिया निशान है। और शिवम मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहेंगे शिवम? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस प्रकार से आज मतगणना हो रही है, परिणाम सामने आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से हम अभिभूत हैं। हमारा नेतृत्व उत्साह में भरा हुआ है। कार्यकर्ताओं के भीतर स्वाभाविक तौर पर एक संतोष की भावना है। विगत जो 5 वर्षों में हमने परिश्रम किया, उसके परिणाम आज जनता हमें दे रही है। और स्वाभाविक तौर पर यह जीत प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे, हमारी डबल इंजन की सरकारों के विकास के कार्य, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता और संगठन के मजबूत तंत्र की है। इन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और पूरी तन्मयता, पूरे उत्साह के साथ बूथ पर लड़ाई लड़ी, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अति आत्मविश्वास और अति उत्साह में इन चुनावों में जनता को ही एक पार्टी बना दिया। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार यह कहते हुए नजर आए कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। अगर जनता चुनाव लड़ती है तो जनता इस चीज का भी अवलोकन करती है कि 10 साल तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 15 महीने तक कमलनाथ जी की सरकार थी और 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दोनों सरकारों की कार्यप्रणाली में कौन से अंतर थे, उनकी सरकारों के विकास के कार्य और हमारी सरकारों के विकास के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इनकी सरकारों के दौरान थी। पिछले बार जब सरकार में आए तो वादा खिलाफी की, किसान कर्ज माफी की बात हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, तो इन तमाम चीजों को देखने और समझने के पश्चात मध्य प्रदेश की जनता ने एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ सरकार में वापस लाए बल्कि ऐतिहासिक जनादेश के साथ वापस लाए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 में जो विश्व के उत्कर्ष पर पहुंचने के लिए लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, मध्य प्रदेश उसमें अपने हिस्से का सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण योगदान का निर्वहन कर सके। और कांग्रेस पार्टी के लिए यह चीज सबक लेने वाली है कि डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड। कांग्रेस पार्टी के नेता जहां एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में व्यस्त थे, उनके नेतृत्व में कोई नसीहत का मौका नहीं। अभी तो आप जीत की खुशी मनाइए, नसीहत की चीजें फिर बाद में आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं राजेश जी कि जीत के जब रंग चढ़ते हैं तो फिर अपनी खामियां नजर नहीं आती। हम देखते हैं क्रिकेट में कई बार मैच कैच छूट जाते हैं, कई बार रन आउट के मौके छूटते हैं। अगर टीम जीतती है तो फिर उनकी बात नहीं होती। तो बहुत सारी खामियां अगर अभी बीजेपी यहाँ प्लस नहीं करती, माइनस करती, तो दूसरी बात हो रही होती। लेकिन अभी तो सिर्फ जीत की बात है, इसमें जीत के रंग में हम भंग नहीं डालना चाहते। लेकिन सवाल यही है कि ये जो पूरा मुद्दा है, संगीता से हम पूछेंगे कि संगीता जी, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जितने उत्साह से कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, ये जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जबकि खामियों से कोई बचा नहीं है, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना मीडिया। फिर भी आप क्या सोचते हैं कि आपके भीतर क्या ऐसी कमी रह गई थी? हालांकि जल्दबाजी होगी आपके हिसाब से जब तक अंतिम नतीजे ना आए, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, अभी रुझान आ रहे हैं और हम आश्वस्त हैं। जनता ने ये चुनाव लड़ा है और जैसा कि अभी रविंद्र जैन जी कह रहे थे अप्रत्याशित, तो वो अप्रत्याशित शब्द यहाँ पर इस वजह से भी लागू हो रहा है कि कई भाजपा के बड़े दिग्गज और कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज हार जीत के मोड़ पर हैं। तो ये स्थिति हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी कई 20 सालों से 4 चुनाव परिणाम देख चुकी हूँ और आप लोगों के साथ इस डिबेट में बैठी हूँ जिस दिन परिणाम होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अप्रत्याशित परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं, अभी मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि रुझान है और अभी 4 राउंड ही हुए हैं, अभी 16 राउंड है टोटल। तो 16 राउंड में से 4 राउंड हुए हैं, तो अभी राउंड बाकी है
कभी भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि जैसा अभी आप क्रिकेट मैच की बात कर रहे थे, क्रिकेट मैच में भी लास्ट के ओवर तक हमें मैच देखना होता है, तभी परिणाम सामने आते हैं। तो हम लास्ट ओवर का इंतजार कर रहे हैं। और मैं फिर आपको एक बार बताना चाहती हूँ राजेश जी, हमारी बात चल रही थी कि ये चुनाव जो है जनता ने लड़ा है। जनता ने क्यों लड़ा है? क्योंकि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम जनता के बीच जा रहे थे। जनता कह रही थी हमें रोजगार नहीं मिला, हमें महंगाई कम नहीं हुई। तो ये इस चीजें जब हम सुन रहे थे तो हमें साफ तौर पर लग रहा था कि जनता बदलाव करना चाहती है और जनता वर्सेस भाजपा का ये चुनाव हो रहा है। तो जनता का मत कहां कैसे जा रहा है आगे अभी और राउंड देखने के बाद। लेकिन संगीता जी जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं उसमें तो ये लग रहा है कि ये बात कांग्रेस कह रही थी, जनता ने तो इसके उलट रुझान दे दी। साइलेंट आप कहें तो मैं शेयर कर लूं दर्शकों को। अभी आपने कहा था कि कुणाल चौधरी चुनाव हार गए, लेकिन जो आयोग की जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे अभी आया है कि 19 वहां राउंड होने, केवल 6 राउंड हुए हैं और कुणाल चौधरी 132 वोटों से पीछे हैं। तो अभी इतनी जल्दी 19 राउंड नहीं हो सकते हैं। और ये जो रिजल्ट कहीं से जो जानकारी है, शायद ये जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जानकारी में सुधार करते रहेंगे। लेकिन संगीता जी, हम ब्रेक में जाएं उसके पहले एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर जनता कह रही थी कि रोजगार की कमी है, महंगाई है, तो इस पूरे 20 साल में कांग्रेस ने क्या 20 आंदोलन किए? अगर नहीं किए तो फिर कांग्रेस ने बीजेपी की नब्ज को नहीं पकड़ा था। उस नब्ज को नहीं पकड़ने की वजह से ये नतीजे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से फोकस थोड़ा सा उधर करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा था कि एक तरफा है भूपेश बघेल का जादू, लेकिन जो नतीजे बता रहे हैं उसने थोड़ा सा सबको हिला के रखा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी पत्रकार छत्तीसगढ़ से गंगेश द्विवेदी जी, भाजपा के प्रवक्ता केएस चौहान जी और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी। अजय गंगवानी जी, ये जो फैसला है, जो नतीजे आ रहे हैं, अभी संकेत जो आ रहे हैं, उसको किस ढंग से देखते हैं? अखाड़े में पहलवान लोग जब तक चित नहीं हो जाते ना तब तक हार नहीं मानते। उसके भी आगे जब हम बचपन में थे तो वो कहते थे कि चित से काम नहीं चलेगा, जब तक ची नहीं बोलेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो ये जो नतीजे हैं, ये संकेत हैं चित होने के, या अभी ची बोलना बाकी रह जाएगा सबके लिए? राघवेंद्र जी, अभी पिक्चर बाकी है। हाँ, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो एवरेज जो है 16 से 17 राउंड है। और जैसे बड़े क्षेत्र जैसे कवर्धा में 30 राउंड में होने वाला है, कसडोल में 29 राउंड। अभी तो मुश्किल से समझ लीजिए 4 राउंड का जो आया लगभग जो है, तो 25% रुझान है अभी जब तक पूरा रुझान फाइनल परिणाम नहीं आता तब तक कुछ भी कहना जल्दी। क्रिकेट में आखिरी बॉल तक निर्णय नहीं होता है, आखिरी बॉल के बाद पता चलता है कि कौन सी टीम जीतने वाली, कौन सी हारने वाली है। शुरुआती रुझान मैं मानता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, लेकिन जो अंत में परिणाम आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, ये जरूर दिखेगा। देखिए, कुछ आंकड़े में आपके चैनल पे लगातार दिख रहा था। दुर्ग संभाग की बात करूं तो 10-10 सीटें, रायपुर संभाग में कांग्रेस आ गया, 12 सीटों पे कांग्रेस आ गया, और भारतीय जनता पार्टी 8 में, बिलासपुर में 12 सीटों पे कांग्रेस आ गया, 11 सीटों पे। तो 3 संभाग में जो है वो कांग्रेस आगे दिख रही है। सरगुजा और बस्तर संभाग, यहां पे हम पिछड़े हुए इस बात को स्वीकार करें, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि अभी सिर्फ 25% रुझान हुए हैं, 75% रुझान बाकी है। अजय जी, क्या आपको बाकी है? अब जो परिणाम होगा, जो भी जनमत होगा, अजय जी स्वीकार करेंगे हम लोग। क्या आपको ये 25% रुझान इस ढंग से आएंगे, इसकी अपेक्षा थी? क्योंकि जिस ढंग से भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया था कि इस रुझान की हमें अपेक्षा नहीं थी, हम कुछ बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रहे थे। परंतु देखिए, जनता के मन में क्या है, बहुत साइलेंट होती है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के रखे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लोकतंत्र का एक उसूल है राघवेंद्र जी, कभी मिठास कभी खटास। आज हम तेलंगाना में एक तरफा सरकार बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक चल रहा है, मध्य प्रदेश। लेकिन मैं सर एक साथ छोटा सा सवाल कर लेता हूं। ठीक है अजय जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तो 25% आप बता रहे हैं, लेकिन 10 से 12 आपके मंत्री अभी भी पीछे चल रहे हैं। देखिए, मैं बहुत वही कह रहा हूं कि अब जो मुझे दिख रहा है अभी तक के आपके परिणाम राघवेंद्र जी, बहुत नेक टू नेक चल रहा है, बहुत कम वोटों से सीटों का अंतर होगा। तो आखिरी राउंड तक मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा, कवर्धा में 30 राउंड की गिनती है, अभी 4 राउंड हुए हैं, 26 राउंड बाकी है। मतलब अगर कवर्धा और कसडोल सीटों की बात करो तो 15% अभी रुझान आए। तो अभी कुछ भी कहना चाहिए है, फिलहाल हमेशा कमजोर के साथ है कर रहा हूं, परंतु अंतिम चुनाव तक, अंतिम मान गए, हमें वेट एंड वॉच की स्थिति है। चित से काम नहीं चलेगा जब तक ची ना बोले। हम तो कमजोर के साथ हैं, अगर आप कमजोर होंगे तो आपके साथ है, और बीजेपी कमजोर होगी तो उसके साथ है। मैं पूछ लेता हूं, केएस चौहान जी इस समय उत्साह में होंगे। केएस चौहान जी, आपकी टिप्पणी क्या है? राजेश जी, मेन बात यह है कि जनता के जो मन में था, और जनता ने जो 15 साल और 5 साल देखा, और उसका वो परिणाम ये सामने आ रहा है। जैसे कि हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि लास्ट बॉल तक हम उम्मीद नहीं हारते हैं और निर्णय आता है, मैं मानता हूं। लेकिन
लास्ट बॉल में आप 6 रन सिर्फ ज्यादा मार सकते हैं, लेकिन 10 रन की जरूरत होगी तो कैसे करेंगे? 12 रन की होगी तो अप्रत्याशित जो लास्ट में जब जाने लग जाता है तो अप्रत्याशित जो चीजें रहती है वो तो नहीं आ जाती ना। दूसरी बात, अभी जो नतीजे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं और जो इंडिविजुअल भी नतीजे देख रहे हैं, वहां पर लगभग 10,000 12,000 वोटों से आगे दिख रहे हैं हमारे प्रत्याशी। ऐसे 5 से 6 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 5,000 से नीचे की बढ़त पाए हुए हैं, बाकी सब लोग ऊपर की बढ़त पाए हुए हैं। दूसरी बात, सबसे मेन बात यहां पर यह दिख रही है राघवेंद्र जी, जो हमारे को ट्रेंड दिख रहा है। मैं मानता हूं कि चार राउंड की जो वोटिंग हुई है, एवरेज इन्होंने 29 और 30 बोला है, लेकिन वो 2 विधानसभा में बोला, लेकिन आप एवरेज मानेंगे तो 15 राउंड में ये पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी, पूरे सभी चीजें खत्म हो जाएगी। तो बात यहां तक नहीं है जी, बात 4 राउंड के बाद जो ट्रेंड दिख रहा है, और ये ट्रेंड दिख रहा है कि कभी ऐसा नहीं दिखा कि एक राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आ गए तो दूसरे राउंड में बीजेपी आ रहे। सभी राउंडों में हारे हैं, अधिकतर सभी राउंडों में हारते हुए दिख रहे हैं। तो उसमें आप ये जो देखेंगे, जो हमारी 54 सीटें अभी दिखा रही हैं, तो अधिकतर जो सीटों में सभी राउंड में हारते हुए दिख रहे हैं, और वोट का परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल हमेशा एज देता है जो सत्तारूढ़ पार्टी रहती है, और एग्जैक्ट पोल जो आता है वो उससे कम आता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है। मेन बात यह है कि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है, जनता को यह पता है, और जनता को बरगला नहीं सकता है कोई। जनता एक्चुअल में ये जीत कोई भी पार्टी की हो, लेकिन जीतेगी जनता ही, क्योंकि वो बहुत समझदारी से वोट डालती है। आजकल अपना वहां पर जब जाती है तो वो अपनी बहुत जिम्मेदारी समझती है और अपना हक भी समझती है। पहले से बहुत ज्यादा जागरूक है जनता, इस वजह से ये सभी निर्णय आते हैं जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, भले वो किसी की। और अभी आप बढ़त पर है जी, हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि 3 संभागों में आगे है, तो 2 संभागों में सरगुजा और बस्तर में इन लोग इतने पीछे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले के जो 20 पहले चरण की जो 20 थे, उसमें हम 13 सीटों में आगे हैं। दूसरे में हम लोग 3 दुर्ग में नेक टू नेक है, और बिलासपुर और रायपुर में भी नेक टू नेक है। कहीं भी ऐसा कोई बढ़त नहीं दिख रही है कांग्रेस की जो मतलब वो पलट के रख दे। और चौहान जी अभी आप बढ़त पर है, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, इसलिए आपकी सारी बात जायज है। लेकिन आपने कहा, जो हमारे साथी जो अजय जी वो भी कहते हैं कि क्रिकेट में लास्ट बॉल तक आपने कहा कि आखिरी बॉल पर छक्का ही मार सकते हैं। अब क्रिकेट में बहुत खेल हो जाते हैं, अगर आखिरी बॉल नो बॉल हो गई और छक्का पड़ गया तो छक्का तो मिलेगा, एक एक्स्ट्रा बॉल भी मिलेगी। तो खेल है ये इसके परसेंटेज बहुत कम है जी, इसके परसेंटेज बहुत कम है। हाँ। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं राजेश जी। मैंने ये बोला है खेल कैसा है, आदमी को भी सकता है बिल्कुल, लेकिन चांसेस जो है वो अभी लगातार कम होते जा रहे हैं। हमने यहाँ भी कहा कि यहाँ मध्य प्रदेश में शिवम जी भी ये बात कर रहे थे भाजपा को लेकर, आप भी उस रोड पर हैं, उसी रो पर हैं, क्योंकि अभी बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। जी अजय जी कुछ कहना चाह रहा है बहुत संक्षेप में। देखिए मेरे मित्र थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में है। मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अभी कुछ भी कहना जल्दी है। अभी पूरी पिक्चर का मैं समझ लीजिए इंटरवल भी नहीं हुआ है पिक्चर का। अभी हम मान रहे हैं इंटरवल के पहले अभी निर्णय कैसे ले लेंगे कि पिक्चर कैसी बनने वाली है। कोई भी निर्णय अंत तक देखिए, सोचिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। फिलहाल रुझान इनकी हो रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं इनकी तरफ से। लेकिन देखिए आगे अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। हमें पूरा विश्वास है कि हमने हर वक्त के न्याय के लिए काम किया है। महिलाओं ने, युवाओं ने, किसानों ने, देखिए थोड़ी देर पहले एक वरिष्ठ पत्रकार की मैं बात अजय जी उसका समय निकल गया, वोट पड़ चुके हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, आपकी बात ठीक है। भरोसा है कि कर्ज माफी होगी, 3200 का समर्थन मूल्य मिलेगा, और जो है 20 क्विंटल की धान खरीदी ऑलरेडी चालू हो गई। तो कहीं ना कहीं 76 किसान भरोसा लेके बैठा है। अभी मेरे मित्र मुस्कुरा रहे हैं, वो मुस्कुराहट का अधिकार है उनका, परंतु हो सकता है कि शाम आते तक मुस्कुराहट। चलिए हम आएंगे, बहुत जल्द आपके पास आएंगे छत्तीसगढ़ की तरफ। अभी हम लौट रहे हैं वापस मध्य प्रदेश के लिए। रविंद्र जी आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें, फिर मैं शिवम से पूछूंगा और संगीता जी के पास आते हैं। राघवेंद्र जी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन यही मैं आपको कहूंगा
कि अभी कांग्रेस के बड़े बड़े जो, जैसे अभी सज्जन वर्मा के बारे में खबर आ रही है कि वो बहुत पीछे चल रहे हैं, तमाम सारे कांग्रेस के दिग्गज नेता पीछे हो गए जी, नरेंद्र सिंह तोमर भी पीछे चल रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर मतलब ये जो मध्य प्रदेश का ये बड़ा अप्रत्याशित, और जैसे आपने कहा था कि वो बात मैं पूरी करना चाहूंगा कि मीडिया के तमाम सारे लोग, मेरे एक मित्र हैं जो चैनल हेड, मैं नाम नहीं बताना चाहता, कल उनसे मेरी बात हो रही तो उन्होंने कहा था कि यदि आज तक का ये एग्जिट पोल सही होता है तो हमें फिर पत्रकारिता छोड़ के नई तरह से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि सेफोलॉजी की पढ़ाई उन्होंने की हुई है और उनको ये नहीं सूंघ पाए, तो आप अंदाज लगाइए कि ये जो मध्य प्रदेश का माहौल है ये बड़े बड़े पत्रकार भी नहीं सूंघ पाए हैं। रविंद्र जी, IND24 पर लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, हमारे जो पुरानी डिबेट्स हैं उस बात की गवाह बनेंगे आगे जाके। हमने कहा था कि लाडली बहना एक बड़ा मामला है, इसके साथ साथ जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में किसानों को बात की थी कि 1000 रुपये प्रति क्विंटल के लगभग धान पर फायदे की बात हुई थी MSP में, और 500 रुपये गेहूं पर। मैं आपको बता दूं कि जो किसान हैं, पिछले बार 2018 में किसानों ने बीजेपी के किसानों में भी कांग्रेस को वोट किया था। राजेश जी, मेरी जब गांव के लोगों से बात हुई तो भाजपा समर्थित किसानों ने कहा कि कांग्रेस तो 2 लाख तक का कर्ज माफ कर रही है, इस बार तो कांग्रेस को वोट दे देंगे, अगली बार भाजपा को देंगे। आप देखिए कि बीजेपी 109 पर आकर अटक गई थी। तो जो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों को धान का जो समर्थन मूल्य वो 3100 रुपये दिया और गेहूं का जो 500 रुपये दिया, लाडली बहना के साथ इसने ऐसा तड़का लगाया कि बीजेपी 160 को टच कर रही है, 161 पर आ गई है। राघवेंद्र जी, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि इस बार आप ये भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी तमाम सारी जो पुरानी पीढ़ी है, बहुत सारे नेता हैं, 20-25 ऐसे नेता हैं जो इस मध्य प्रदेश को चलाया करते थे, उन सबको घर बिठाया। ये भी एक बड़ा विषय, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि पीढ़ी परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किया है। हम अपनी पीठ नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन IND24 लगातार इस मुद्दे पर बात करता रहा कि अब वो चुनाव आने वाला हर पार्टी के लिए, वो कार्यकर्ता विहीन होकर जो कॉर्पोरेट कल्चर पर काम करेगी और इसके लिए एक तरह से ठेके पर सब काम होंगे। तो ये बता दें कि ये चुनाव इस बात का बहुत जबरदस्त संकेत है कि अगले चुनाव में कार्यकर्ताओं का मामला 0 पर जाने वाला है। राजेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से राघवेंद्र जी लगातार हम जब बात कर रहे हैं, लाडली बहना की बात कर रहे हैं, और ये कहा जाता रहा शुरू से कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया उसका भी फायदा 161 में भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। मैं संगीता जी के पास में आना चाहूंगा। संगीता जी, जिस तरह से अगर उनकी लाडली बहना थी, आपकी भी नारी सम्मान थी, लेकिन OPS से जिस तरह से 2018 में किसानों की कर्ज माफी का लेकर जो आप लेकर आए उसका फायदा आपको मिला, इस बार OPS से आपको उम्मीद थी, कर्मचारियों से आपको उम्मीद थी, क्या वो वर्ग आपसे OPS के जरिए नहीं जुड़ पाया, इसीलिए ये स्थिति कांग्रेस की 66 पर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि अभी चर्चा चल रही थी कि 3 से 4 दिन पहले भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसके पीछे कारण यही था कि हमने जो अपना वचन पत्र बनाया था उसकी पूरी कॉपी कर ली। जैसे हम MSP जितना दे रहे थे उससे 200 रुपए ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया। हम महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे थे तो इन्होंने 3000 तक के होर्डिंग पोस्टर लगा दिए। हम महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे थे तो इन्होंने इसको 50 रुपए कम करके 450 बता दिया। तो पूरा हमने जो मैनिफेस्टो जो मेहनत करके तैयार किया है, और भाजपा ने बिना मेहनत किए सिर्फ 200-400 रुपए कम ज्यादा कर दिए और उसको 4 दिन पहले लागू कर दिया। नकल की तो थोड़ी सी अकल लगाई उन्होंने। हाँ, नकल में अकल लगा ली यही कहेंगे। और ये कारण इसलिए भी रहा। अब उन्होंने जब देखा जनता ने कि जो कांग्रेस कर रही है वही तो भाजपा कर रही है और 2-3 रुपए कम कर रही है, और ये जो लाडली बहना का और सम्मान योजना थी, हमने बहुत पहले कह दिया था कि हम 500 रुपए में सभी महिलाओं को देंगे, जबकि भाजपा ने उन महिलाओं को लिए कहा था जो उज्ज्वला योजना की महिलाएं थी, है ना, उज्ज्वला योजना को भी उन्होंने कुछ टाइम दिया और फिर बंद कर दिया था। इस तरीके से इसको भी आगे जाके बंद कर देंगे, 450 दे नहीं पाएंगे। जिस तरीके से इनके खर्च ज्यादा है, जो हम 20 सालों से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि जिस तरीके से ये खर्च करते हैं, योजनाएं लाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं और उसमें कमीशन खोरी करके और फिर अपना मतलब साध लेते हैं। पर जनता, वो जनता में दो तीन तरीके की जनता है मध्य प्रदेश में। एक ऐसा तबका जो 1200 रुपए मिल गया तो बढ़ चढ़कर वोट दे दिया। एक जनता ऐसी है जो ये कहती है कि जो टैक्स पेयर का पैसा का दुरुपयोग कर रही है। कुछ लोगों का मत ये भी होता है, और कुछ लोगों का मत होता है कि ये तो चुनाव चलते रहते हैं, हार जीत चलती रहती, भाजपा या कांग्रेस आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश 2 पार्टियों से चुनाव लड़ा जाता है। तो मैं जहां तक ये पूरा कंक्लूड यही करना चाहती हूं कि अभी तो ये रुझान है, 4 से 5 राउंड हुए हैं और अभी पिक्चर पूरी बाकी है। हम इसका इंतजार कर रहे हैं। बहुत 161 जी हाँ, पर भी हम लास्ट मूवमेंट तक देखेंगे इसको, क्योंकि हमें मालूम है कि और भी अभी राउंड आने हैं और उसमें कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। हो सकता है कि हम सीटें ज्यादा बढ़ जाएं। राजेश जी, जहां तक फ्री की बात हो रही है, हमें लगता है कि इसके तो पुरोधा जो है पूरे देश में बहुत जल्दी
केजरीवाल जी हो गए थे, लेकिन इसमें कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। बीजेपी जहां फ्री की रेवड़ी बांटने का परहेज करती थी, जहां कांग्रेस इस बात की बात कर रही, संगीता जी बात करी, लेकिन दक्षिण भारत में देखिए कांग्रेस ने क्या किया है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने कहा कि 1500 रुपए देंगे, तो उसी के काउंटर में बीजेपी को 3000 की बात करनी पड़ी और वो उस तरफ बढ़ गए। 1250 रुपए उन्होंने मैंने बहनों को दिया। तो सीधी बात है, जिसके अकाउंट में पैसा जो डालेगा, तत्काल फायदा जिसको होगा, लोग उस तरफ चले जाते हैं। तो बीजेपी चूंकि सरकार में थी, तो यहां उसका अपर हैंड था और वो उसके फायदे में दिख रही है। राज जी बिल्कुल बिल्कुल। शिवम, क्या कहेंगे जिस तरह से संगीता जी कह रही हैं, और चूंकि दिन अभी आपका है, हालांकि संगीता जी को अभी भी उम्मीद है कि वो बैक करेंगी। देखिए, उम्मीद एक जिंदा शब्द है, होनी भी चाहिए उम्मीद तो संगीता जी को। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, हमने इन चुनावों में कई सारी सीख ली। कांग्रेस पार्टी अत्युत्साह में पहले ही आ गई, उन्होंने अपने कैंपेन को उस तरीके से डिजाइन नहीं किया। एक विश्वसनीयता का संकट भी कांग्रेस पार्टी के साथ था। विगत चुनावों में 10 दिन के भीतर कर्ज माफ करने की बात कही गई थी, बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, तो उन चीजों पर इनकी डिलीवरी नहीं हुई थी। अगर हम एक बार एक घड़ी को मान लें कि जो वादे इन्होंने किए वही वादे हमारे मैनिफेस्टो में भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी जनता की विश्वसनीयता हमारे ऊपर ज्यादा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोई बात जनता से कहता है तो जनता उस पर विश्वास कर पाने की स्थिति में है, क्योंकि हमने 18-20 वर्षों में तमाम चीजों को मध्य प्रदेश में आधारभूत रूप से कहीं ना कहीं उनकी संकल्पना को सिरोधार्य करके दिखाया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम तो आप अभी आज बोल रहे हैं कि जश्न में बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर भूल जाती तो शायद चुनाव के परिणाम इतने ऐतिहासिक नहीं आते। हमने लगातार अपनी खामियों को दुरुस्त किया है और उस मानसिकता के साथ ही हम आगे बढ़े, चाहे सिविल सोसाइटी की ओर से कोई बात आई हो, पत्रकारों की ओर से आई हो, कांग्रेस हमारी जो विपक्षी राजनीतिक संगठन था उनकी ओर से भी हमारी जो आलोचना जिन विषयों पर की गई उन पर हमने बेहतर करने का प्रयास किया। और हमने उसका जीत का कोई रंग होता, सिर्फ एक ही रंग होता, इसलिए आज आपका दिन है, जैसे राजेश जी ने कहा। आज आप अभी जब तक गलतियां नहीं देखी जाएंगी तब तक आपकी बात चलेगी। लेकिन रविंद्र जी, बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही मध्य प्रदेश में। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह के चिरंजीव जयवर्धन पीछे चल रहे हैं। भोपाल के आपने जिक्र किया कि विश्वास सारंग पीछे चल रहे हैं। अभी आरिफ अकील के बेटे पीछे हो गए हैं। अभी जो खबर आ रही है, रीति पाठक पीछे चल रही हैं। जी, तो ये जो दिग्गजों को एक तरह से जमीन दिखाने की बात मध्य प्रदेश के जो मतदाता कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये सबक तो उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर ही दे रहा है, क्योंकि किसी के बूते की बात नहीं थी कि इतने दिग्गजों को पीछे करना या हराना। जी राघवन जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि कांग्रेस के पास 2 एमएलए ऐसे थे जो कभी चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन इस बार वो दोनों पीछे चल रहे हैं। एक 7 बार के जीते हुए, एक 8 बार के जीते, डॉक्टर गोविंद सिंह और केपी सिंह। और दूसरी वजह मैं बीजेपी की बात करूं, जिसके पास 2 नेता ऐसे थे जो कभी चुनाव नहीं हारे थे, गोपाल भार्गव और बिसाहू लाल सिंह। ये दोनों आगे चल रहे हैं। गोपाल भार्गव भी चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। आप इसे आंधी कहें, तूफान कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट पर भरोसा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, मैं फिर इस पे कहूंगा, मैं आपके इस बात से थोड़ा सा असहमत हूं। ये जो चीजें बता रही हैं, जिसमें गड़बड़ी थी उसको जनता सबक सिखा रही है। चाहे वो छू के, जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे को हम बहुत प्यार करते हैं तो एक धीरे से तमाचा मारते हैं, तो कई बार वो थपकी दे रहे हैं थोड़ा 500 वोट से पीछे करके। वो उस विधायक के प्रति व्यक्तिगत नाराजगी है जो हार रहे हैं। हम देख रहे हैं यही बात जो हम छत्तीसगढ़ में बात करते हैं कि 10 से ज्यादा मंत्री उनके पीछे चल रहे हैं या हारने की स्थिति में। यही बात मध्य प्रदेश में है कि जो विधायकों का एक तरह से राजेश जी, पार्टी के भीतर भाषणों में कहा जाता है कि अहंकार छोड़िए आप, बीजेपी तो राम की पार्टी है, वो कहती थी अहंकार तो भगवान का भोजन होता है। तो ऐसे बहुत से अहंकारी हैं जिनको जनता सबक सिखा रही है। और मैं इस बात पे जोड़ूंगा, हो सकता है शिवम इस बात से सहमत ना हो ऑन कैमरा, लेकिन भाजपा का जो कार्यकर्ता वो भी अहंकार वाले नेताओं से बहुत परेशान था और इस बार उसने तय किया था कि वो उनको सबक सिखाएगा। तो जो सबक सीखते हुए दिख रहा है लीडर, वो स्क्रीन पर दिख रहा है कि कौन पीछे है, कौन पीछे, मतलब उनको सबक सिखाया जा रहा है। और एक बात और राजेश जी, कि जिस तरह से नगर निगम चुनाव में भाजपा को आधी सीटें, आधी नगर निगम खोनी पड़ी थी, वो भी भाजपा कार्यकर्ता का एक मैसेज था जिसको बीजेपी सुन नहीं पाई थी। वो तो मोदी और लाडली बहना का मामला जो उनको इस तरह से जम करा रहा है और रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ ले जा रहा है। वरना इस समय तो जो रविंद्र जी कह रहे हैं, अहंकारियों के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता और जनता जरूर थी। राजेश जी, सीधे सर एक बार फिर छत्तीसगढ़ चलते हैं और अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में हैं। गंगवानी साहब, अगर देखा जाए पूरा छत्तीसगढ़ को करीब 5-6 महीने पहले से लगातार आप स्थानीय नेतृत्व को ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। फिर ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से एक्टिव हुआ
और आप कहते रहे कि भूपेश है तो भरोसा है पूरी तरीके से कि नहीं अब की बार 75 पार। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस रहा और ये लगता रहा कि नहीं इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा हम रिकॉर्ड कायम करेंगे, और जो जमीनी स्तर पर तैयारी करना चाहिए थी वो तैयारी नहीं हुई, और उसी का इस तरह के रुझान जो देखने को मिल रहे हैं 34 और 54? राघवेंद्र जी, आपने अच्छा एक प्रश्न पूछा। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता मित्र भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। अभी राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है राघवेंद्र जी, अभी पिक्चर बाकी है, अभी मैच का रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन इस बात को हमने पहले भी देखा राघवेंद्र जी, चाहे मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं या कर्नाटक में, वहां भी माननीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। सारी चुनाव का अमित शाह जी मोदी जी अपने हाथ में रखी। उसके बाद परिणाम क्या रहा? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी। तो कोई भी निर्णय जब परिणाम आता है तब उसको सही या गलत साबित किया जा सकता है। राघवेंद्र जी, आपने थोड़ी देर पहले भी कही कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी कमियां ढक जाती हैं, आपके गलत निर्णयों को आपको हाईलाइट नहीं होते, परंतु अगर आप चुनाव हारते हैं तो आपको चीजें हाईलाइट होती है। तो ये महत्वपूर्ण है। मैं बार बार एक ही चीज कहना चाहूंगा राघवेंद्र जी, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। जनता जनार्दन है, वो जो भी निर्णय लेगी, लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात की है, अगर वो चुनती है तो उनका स्वागत है, अगर वो नहीं चुनती तो कुछ बेहतर करने का प्रयास मिलेगा, बेहतर मौके मिलेंगे। देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि हमने इन 5 सालों में सबके सामाजिक न्याय के लिए काम किया, सबके समावेशी विकास के लिए काम किया, आज 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त किया। तो हमने हमारे प्रयास पूरी ईमानदारी से किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो अंतिम परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में होगा और हम सरकार बनाने में सफल होंगे। राघवेंद्र जी, बिल्कुल अजय जी, दरअसल आपने कहा कि, और हम भी कह रहे हैं कि जीत के बारे के समय कोई बात नहीं होती, लेकिन उसका छिद्रानुवेशन करने के लिए हम लोग है ना मीडिया आपसे वादा कर रहे हैं कि भले ही पार्टियां जीते लेकिन कमी आप बताते रहेंगे। हारने वालों की कमी तो वो खुद ही पता करते रहते हैं। लेकिन इस समय हमारे पास कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीजेपी कांग्रेस नेता को, वो आपको जरूर शेयर करेंगे कि आखिर बीजेपी दफ्तर में क्या माहौल है और कांग्रेस में क्या है। देख लेते हैं और सुन लेते हैं। पिछली बार का नारा था कि अब के बार इतनी पार, इस बार तो 157 अभी पहुंच गई है। इस बार का क्या नारा था? देखिए, इस बार का नारा था 51% वोट शेयर, और लगभग हम अपने उस लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मन में मोदी थे और आज ये परिणामों में भी झलक रहा है। मध्य प्रदेश के जन जन के मन मन में मोदी जी बसे हुए थे। उनके कामों की धमक, उनके कामों की झलक, 1,17,000 करोड़ के कार्य, जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई है। माननीय अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का आशीर्वाद और डबल इंजन सरकारों के जो विकास कार्य हैं वो बताते हैं कि अगर आप जनता के साथ ईमानदारी से वादे पूरे करेंगे, उनके हित में सोचेंगे, तो जनता 5वीं बार भी आपको आशीर्वाद देगी बिना किसी संकोच के। बिल्कुल, मतलब कहा जा सकता है कि तमाम जो दिग्गज नेता थे वे मध्य प्रदेश में पैठ बनाए हुए थे और 150 के पार अभी रुझान देखने को मिल रहा है। चेहरे की खुशी साफ झलक रही है कि भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए, प्रचंड बहुमत इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सभी हमारे चेहरे जो प्रमुखता से थे वे जीत रहे हैं। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और ये चुनाव मिस्टर बंटाधार और मिस्टर करप्शननाथ, इन दोनों के राजनीतिक अंत को भी सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस चारों खाने चित्त है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी की जो रणनीति थी और लाडली बहना योजना एक मास्टर स्ट्रोक बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हुई। देखते रहिए IND24 के लिए भोपाल से कैमरा पर्सन रवि राजपूत के साथ प्रणय शर्मा। प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो अगाध श्रद्धा और भरोसा पूरे देश और मध्य प्रदेश को है, उसको है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बूथ पर साहस और निष्ठा के साथ केसरिया परचम फहराने के लिए वचनबद्ध है, उसको है। तीसरा, शिवराज सिंह चौहान जी का जो परिश्रम है और शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना है, इसने कमाल किया है। चौतरफा कमल ही कमल खिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कमल खिल रहा है, राजस्थान में भी कमल खिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी कमल खिल रहा है और कमलनाथ दिग्विजय सिंह कपड़ा फाड़ प्रतियोगिता में जा रहे हैं। तो रिजल्ट तो बड़े संकेत बड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। विश्वास सारंग पीछे चल रहे हैं। अभी खबर हमारे साथी ने बताया कि आरिफ अकील की जो सीट थी जहां से उनके बेटे खड़े हुए हैं भोपाल उत्तर से, वो बीजेपी वहां बढ़त बना। आलोक शर्मा जो भोपाल के मेयर रह चुके, वो भाजपा प्रत्याशी थे, वो आगे बढ़े हुए हैं। रीति पाठक विंध्य की हम बात करें तो वो पीछे चल रही है। कांग्रेस के बाला बच्चन पीछे चल रहे हैं। जयवर्धन सिंह जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं वो पीछे चल रहे हैं। ये सब चीजें बता रही हैं कि इस बार नतीजे भले ही बीजेपी को 161 सीटें मिल रही, लेकिन बीजेपी के दिग्गज भी पिछड़ रहे हैं। नागेंद्र सिंह की बात करें, नागेंद्र सिंह पीछे चल रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता। हालांकि वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो 82 साल के हैं। नागेंद्र सिंह नागौद की हम बात कर रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें बता रही है कि इस बार
कि मतदाताओं ने मन में भले ही मोदी हो, लेकिन वो देख देख कर चुन चुन कर अपना हिसाब कर रहा है और वो किसी को संकेत दे रहा है कि समझ जाओ और किसी को पूरा निपटारा की अब इनकी जरूरत नहीं है। राजेश जी बिल्कुल। और राघवेंद्र जी जो बात आप कह रहे हो लगातार चर्चा करते रहे हैं कि साइलेंट वोटर है, साइलेंट, तो सारी चीजें जो ही वो बड़े साइलेंट तरीके से हुई हैं। और इसमें हम लोग जरूर इस पर बात करते रहते पिछले 15-16 दिनों से, जब से ये वोटिंग के बाद, उसमें ये बताया जा रहा था कि शीर्षासन कर रहे हैं लोग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अगर लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। सारे अनुमान होम्योपैथी की दवा की तरह थे। आपने दवा खाई, हो सकता है कि एकदम ठीक हो जाए, और नहीं तो आप खाते रहिए, कोई मतलब नहीं है। तो बहुत से मीडिया चैनल्स के बड़े राजनेताओं के जो तजुर्बेकार थे, उनके अनुमान जो है वो तुक्के साबित हो गए। तीर किसी का नहीं हुआ है।